दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई के बाद अब ईडी के शिकंजे में आ गए हैं। ईडी ने शुक्रवार को कोर्ट से उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी, जिसका सिसोदिया के वकीलों ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन कोर्ट ईडी की दलीलों से संतुष्ट दिखी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को 7 दिनों के लिए एजेंसी की कस्टडी में भेज दिया। शुक्रवार को सिसोदिया को ये दूसरा तगड़ा झटका था। इससे पहले स्पेशल सीबीआई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मार्च तक के लिए टल गई थी। वहीं ईडी ने रिमांड के लिए कोर्ट के सामने 5 आधार रखे हैं। पहला, सिसोदिया के पीए का बयान जो कहता है कि मीटिंग के इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरा, इंडो स्पिरिट के साथ सिसोदिया की नजदीकी। तीसरा, दिनेश अरोड़ा का बयान। चौथा, 2 अन्य आरोपियों का बयान। पांचवा, अन्य आरोपियों और सिसोदिया के बयान में अंतर। अब सिसोदिया के वकीलों के तर्क भी जान लीजिए। शराब नीति एक चुनी हुई सरकार ने बनाई। जांच एजेंसी अरेस्ट करना अपना अधिकार समझने लगी है। ईडी जल्दबाजी की बात कह रही, ऐसे कई उदाहरण हैं। ईडी 1 रुपए की जांच नहीं कर पाई, बस कह रही हमने सुना। काबिले गौर है कि दिल्ली की शराब नीति बदलकर घोटाला करने के आरोप में सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वो 6 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रहे। उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं ईडी ने उनसे पूछताछ शुरू की और तीसरे दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया शुक्रवार को भी पेशी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत जाते वक्त मीडिया के कैमरों के सामने मुस्कुरा रहे थे। लगता है कि ये मुस्कुराहट आने वाले दिनों में उन पर और भारी पड़ने वाली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 7 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने 10 दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 7 दिन की ईडी हिरासत में भेजा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से दलील दी गई कि मनी ट्रेल का पता लगाना है। मनीष सिसोदिया सवालों का जवाब सही नहीं दे रहे हैं। कोर्ट में ईडी की तरफ से यह भी कहा गया कि कई और लोगों को समन दिया गया है। जरूरत पड़ने पर मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद हैं, उनका नाम भी ईडी ने कोर्ट में लिया। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से दलीलें दी गई कि मनीष सिसोदिया के पास से फूटी कौड़ी नहीं मिली है, रिश्वत लिए जाने की बात हो रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया के पास से किसी तरह की कोई रकम नहीं मिली है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रखा और ऑर्डर रिजर्व रखने के बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 7 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। तो वहीं मनीष सिसोदिया की जो सीबीआई हिरासत है, उसमें जमानत याचिका पर अब कोर्ट 21 मार्च को सुनवाई करेगा। यानी कि अब 21 मार्च तक मनीष सिसोदिया, जो कि तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में थे, वो डेट भी बढ़ गई है। अब 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत रहेगी। लेकिन इस बीच चूंकि मनीष सिसोदिया को ईडी हिरासत में भी भेजा गया है, तो अब ईडी मनीष सिसोदिया से आने वाले 7 दिनों तक पूछताछ करेगी और ये कहा जा रहा है कि तमाम जो सबूत हैं, साक्ष्य हैं, उनका मिलान करेगी। कोर्ट में ईडी ने यह भी कहा कि कई डिजिटल साक्ष्य मिटाने की कोशिश इस पूरी साजिश में की गई है। ईडी ने यह भी बात कोर्ट में रखी कि दक्षिण भारत की एक विशेष लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए शराब नीति लाई गई, कमीशन की रकम बढ़ाई गई। अब मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जहां जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, उसकी तारीख भी 21 मार्च कर दी गई है। लेकिन उससे पहले अब मनीष सिसोदिया को 17 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा। इसी ईडी क्या क्या सवाल पूछती है, क्या उन सवालों का जवाब मनीष सिसोदिया देते हैं, ये भी देखना होगा। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।